नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच के इस काफ़ी पेचीदा रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनका शीर्षक है ईरान इजराइल प्राचीन संघर्ष आधुनिक अग्नि। ये स्रोत हमें दो बहुत पुरानी सभ्यताओं की कहानी बताते हैं, मतलब इनकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं, पर आज ये एक आधुनिक टकराव की आग में है। तो आज हम इसी रिश्ते की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। कैसे ये दो देश जो कभी एक जमाने में दोस्त भी थे, आज इतने बड़े दुश्मन बन गए। उनके इतिहास, उनकी ताकतों और ये जो आजकल चल रहा है जिसे छाया युद्ध कहते हैं, उसे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ ईरान, मतलब प्राचीन फारस का वारिस, दूसरी तरफ इजराइल जो 1948 में बना हॉलोकॉस्ट के बाद। दो बिल्कुल अलग पहचान, दो अलग रास्ते। हाँ, और ये जो पहचान का फर्क है ये बहुत अहम है। ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं, ये सभ्यताओं का टकराव भी है एक तरह से। उनकी शुरुआत, उनकी बुनियाद ही इतनी अलग है कि आज का तनाव समझना आसान हो जाता है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात निकल कर आती है इन स्रोतों से, वो ये कि 1970 के दशक तक शाह के ईरान और इजराइल में गुप्त सहयोग था। बिल्कुल, ये सुनने में आज अजीब लगता है ना? हाँ, मतलब आज के हालात देखते हुए तो यकीन करना मुश्किल है। हाँ, उस वक्त खुफिया जानकारी शेयर होती थी, तेल का व्यापार था, हथियार खरीदे बेचे जाते थे। यहाँ तक कि मोसाद ने ईरान की जो उस वक्त की गुप्त पुलिस थी, सैविक, उसे ट्रेनिंग भी दी थी। जी हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे इस क्षेत्र में मतलब राष्ट्रीय हित कितनी तेजी से बदल सकते हैं। फिर आया 1979 का साल और ईरान में इस्लामिक क्रांति। हाँ, और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आयतुल्लाह खमेनी आए और उन्होंने इजराइल को छोटा शैतान कहा, अमेरिका बड़ा शैतान। हाँ, तो वो जो पुरानी एक तरह की दोस्ती या साझेदारी थी, वो एकदम से कट्टर दुश्मनी में बदल गई। और यहीं से वो आधुनिक संघर्ष शुरू होता है जिसे हम आज देख रहे हैं। विचारधारा ने मतलब पूरी तस्वीर ही बदल दी। बिल्कुल, रातों रात। तो अब अगर हम उनकी ताकतों को देखें, इजराइल तो एक टेक सुपर पावर जैसा है। AI लैब, साइबर क्षमताएं, वो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हाँ, और ये भी माना जाता है कि उनके पास परमाणु हथियार है, हालांकि वो इसे खुलकर स्वीकार नहीं करते। उनकी ताकत टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा है। और ईरान की ताकत वो कहाँ? ईरान की ताकत थोड़ी अलग तरह की है। उसकी ताकत उसके नेटवर्क में ज्यादा दिखती है, मतलब उसका जो प्रॉक्सी नेटवर्क है। हाँ, जैसे लबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती। बिल्कुल, इराक और सीरिया में भी उनके समर्थक मिलिशिया गुट है। ये उनका एक बड़ा हथियार है, और साथ में उनका परमाणु कार्यक्रम, जिसके बारे में वो कहते हैं कि शांतिपूर्ण। हाँ, वो यही कहते हैं, लेकिन पश्चिम को शक है कि वो शायद हथियार बनाने की कोशिश में है। तो ये एक तरह से सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि तकनीक बनाम विचारधारा, या कह लें मिसाइल बनाम संदेश की लड़ाई है। और शायद इसीलिए ये सीधी जंग नहीं लड़ रहे। बिल्कुल, बल्कि एक छाया युद्ध चल रहा है। बिल्कुल सही। ये पर्दे के पीछे की लड़ाई है। आप देखिए, सीरिया में अक्सर ईरानी काफिलों या ठिकानों पर हवाई हमले होते हैं। माना जाता है इजराइल करता है। हाँ, शक इजराइल पर होता है। दूसरी तरफ ईरान पर आरोप लगते हैं कि वो इजराइल के वाटर सिस्टम्स या दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले करवाता है। और वो ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या है। हाँ, उनमें भी शक मोसाद पर ही जाता है। फिर ड्रोन हमले हैं, जासूसी है, तोड़फोड़ की कोशिशें हैं, ये सब चल रहा है। जैसे अंधेरे कमरे में दो खिलाड़ी शतरंज खेल रहे हो, एक दूसरे की चालें काटने की कोशिश। बिल्कुल, लेकिन बोर्ड पलटने से बचते हुए। और अब इस शतरंज की बिसात पर नए खिलाड़ी भी आ गए, नए गठबंधन बन रहे हैं, मतलब ये अब्राहम अकॉर्ड्स वगैरह। हाँ, और ये चीजों को और उलझा रहा है। एक तरफ ईरान है जिसके साथ रूस, सीरिया और उसके प्रॉक्सी है। ये एक तरह का एंटी वेस्टर्न गुट जैसा दिखता है। दूसरी तरफ इजराइल है जिसके साथ पारंपरिक रूप से अमेरिका रहा है, लेकिन अब जो बड़ा बदलाव आया है वो है अब्राहम समझौता। हाँ, जिसके तहत यूएई, बहरीन, मोरक्को जैसे अरब देश इजराइल के करीब आ गए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। जो देश पहले इजराइल के दुश्मन माने जाते थे, वो अब ईरान के खिलाफ एक तरह से इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं। तो पुराने दुश्मन अब दोस्त बन रहे हैं ईरान को रोकने के लिए। हाँ, ये मध्य पूर्व के भू राजनीतिक नक्शे को बिल्कुल नए सिरे से बना रहा है। अब देशों की सीमाएं उतनी मायने नहीं रखती जितने ये नए गठबंधन जो साझा हितों या साझा खतरों पर बन रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे पुराना इतिहास, एक टूटी हुई दोस्ती, फिर क्रांति, बदलती ताकतें,
सब मिलकर आज इस खतरनाक मोड़ पर ले आए हैं रिश्ते। अब सवाल ये है कि आगे क्या सीधी लड़ाई होगी? क्या इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा या फिर पर्दे